अच्छा, चांदनी चौक में क्या माहौल लग रहा है इस बार, किसकी सीट आने वाली? चांदनी चौक में भी परिस्थिति यही है। चांदनी चौक में भी जो माहौल है, आप देखिए पिछले कई सालों से यहाँ आम आदमी पार्टी सत्ता में काबिज रही, लेकिन इस बार बदलाव है क्योंकि इस बार बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर जाम में लोग परेशान हैं, तो इस बार चांदनी चौक में भी माहौल बदलेगा और कांग्रेस फिर से वापस आएगी। तो चांदनी चौक से जो प्रत्याशी उतारे गए कांग्रेस की तरफ से मुदित अग्रवाल, तो उन पे कितना भरोसा है कि काम कर पाएंगे? मुदित अग्रवाल देखिए पुराना परिवार है, उनके पिताजी जयप्रकाश अग्रवाल जी यहीं से कई बार सांसद चुने गए, उनके ग्रैंडफादर भी स्वतंत्र सेनानी रहे, पहले डिप्टी मेयर रहे, तो लोगों को भरोसा है इस परिवार पे, क्योंकि आज से नहीं पिछले कई सालों से लगातार लोगों के संपर्क में है। और जेपी अग्रवाल यहाँ से चुनाव भी लड़े हैं और अभी लास्ट 24 में भी लड़े हैं, तो अभी भी जनता के बीच में हर सुख दुख में वो साथ रहते हैं लोगों के, तो मुझे लगता है इस बार जरूर बदलाव होगा। पर देखिए केजरीवाल कहते हैं कि चांदनी चौक में उन्होंने बहुत काम किया है, इतना सुधारा है, तो क्या कमी रह गई है? ये तो आप क्षेत्र की जनता से पूछिए क्या कमी है। कमियां बहुत हैं, आज जगह जगह जल भराव है, सड़कें टूटी हैं, सीवर जाम है, पीने का पानी नहीं है, पानी है तो गंदा पानी है, तो ये सब बुनियादी सुविधाएं हैं जो मुझे लगता है यहाँ देनी चाहिए थी लोगों को, लेकिन वो नहीं मिली हैं। तो इस बार मुझे लगता है कि ज़रूर तैयार बैठी है जनता, इस बार बदलाव 100% निश्चित है। दिल्ली चुनाव में क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है, किसकी सरकार आने वाली है? देखिए दिल्ली चुनाव में आज की मौजूदा स्थिति ये है कि केजरीवाल के झूठ और फरेब से लोग तंग आ चुके हैं, केजरीवाल के साथ बिल्कुल भी जाने को तैयार नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ भाजपा, क्योंकि 1993 से दिल्ली की जनता ने भाजपा को भी सत्ता से बाहर रखे हुए हैं, तो मुझे लगता है दिल्ली में इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जिस तरीके से गारंटी कांग्रेस ने दी है 2500 रुपये हर महिला को, 25 लाख का मुफ्त इलाज, ये ऐसी गारंटी है जो कांग्रेस जो कहती है वो करती है। कर्नाटक में भी कांग्रेस ने वादा किया तो पूरा किया। तो दिल्ली की जनता समझती है कि कांग्रेस ने जो भी वादा किया हमेशा पूरा किया। और केजरीवाल जो फ्री बिजली फ्री पानी के नाम पे दिल्ली की सत्ता में आए थे, आज पानी क्या हालत है दिल्ली में, पानी को लोग तरस रहे हैं, गंदा पानी पीने को मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ इस बार दिल्ली की जनता केजरीवाल को सिरे से नकारेगी और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि दिल्ली में 25 साल से 2 पीढ़ियों को बर्बाद करने का काम किया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने, क्या कहना है इसमें? देखिए मोदी जी बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब जनता 1993 से आज समझ लीजिए 7 और ये 31 साल से दिल्ली की जनता ने सिरे से नकार रखा है अगर बीजेपी को, और आज भी दिल्ली की जनता बीजेपी को दिल्ली में लाना नहीं चाहती, क्योंकि जो विकास दिल्ली में किए वो स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी ने 15 साल का जो शासनकाल था, लोग आज भी शीला जी को याद कर रहे हैं। याद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो डेवलपमेंट उन्होंने किया, आज पोल्यूशन फ्री दिल्ली हुई, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी अगर किसी ने बनाया तो वो कांग्रेस की देन थी। दिल्ली में जो है CNG लाई, फ्लाईओवर लाए, नए नए हॉस्पिटल बने, ये सब शीला जी के समय में हुआ था। आज जो भी पार्टियां हैं बातें कर रही हैं, आज केजरीवाल जी यमुना में सफाई की बात करते हैं, कल राहुल जी ने वहां जाके, जो केजरीवाल जी ने एक बार कहा था कि 2025 में यमुना साफ हो जाएगी और अगर यमुना साफ नहीं तो मुझे वोट मत देना, तो आज केजरीवाल जी अपने बात पे खड़े हुए हैं। आज केजरीवाल जी खुद सामने और बोले हाँ भाई मैंने वादा किया था, यमुना साफ नहीं हुई है। तो राहुल जी ने कल पूछा है कि आप कब डुबकी लगाएंगे, और केजरीवाल उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने जो है हरियाणा से पानी छोड़ दिया, उसमें जहर मिला दिया। ये सब बेबुनियाद बातें हैं और मैं समझता हूँ कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ये दोनों कर रहे हैं। दिल्ली की जनता की इनको कोई चिंता नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इन लोगों ने अपने हितों की लड़ाई लड़ी है, जबकि इनको जनता के हितों की लड़ाई लड़नी चाहिए थी। इन्होंने अपने हितों को ऊपर रख के शीश महल बना लिया, एक ने राजमहल बना लिया, तो ये उसी काम में लगे रहे। अच्छा, मोदी जी का कहना है कि दिल्ली में कोई कामकाज हुआ नहीं है, चाहे पहले कांग्रेस की सरकार हो चाहे अब, तो अगर असल में काम चाहिए दिल्ली में तो भाजपा की सरकार लाए। देखिए मोदी जी के कहने से कुछ नहीं होता, आप दिल्ली की जनता से पूछिए। दिल्ली में आप भी दिल्ली में रहती हैं, आपको भी पता होगा क्या काम दिल्ली में हुआ है पिछले 11 सालों को, 15 सालों को छोड़ दिए, इससे पहले शीला जी के समय में जो काम हुआ। दिल्ली की जनता आज भी, मेरी कई लोगों से बात होती है, इवन भाजपा के लोग भी इस बात को मानते हैं कि शीला जी के समय में जो काम हुआ दिल्ली में आज तक नहीं हुआ। अच्छा, तो क्या लगता है किनके वादों में दिल्ली की जनता भरोसा करने वाली? क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी मतलब पूरे होने की गारंटी है। मोदी ने तो 400 पार की भी गारंटी दी थी, 400 पार आएंगे, कहाँ 400 पार हुए? 400 पार का नारा भी उनका फ्लॉप हो गया। तो दिल्ली की जनता इस बार इन दोनों पार्टियों की बातों में नहीं आएगी, और मुझे लगता है दिल्ली की जनता इस बार कांग्रेस की सरकार बनाएगी। दिल्ली में कांग्रेस फिर से अपनी सरकार बना के दिल्ली की जनता के हितों की लड़ाई लड़ेगी और दिल्ली में फिर से एक बार खुशहाल माहौल कांग्रेस बनाएगी। जी, आपको क्या लग रहा है इस बार चांदनी चौक में क्या माहौल? चांदनी चौक इस बार कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस ही आएगी, क्या कारण लग रहा है? कारण ये है कि आम आदमी पार्टी ने आज तक कोई काम करा नहीं। यहाँ पे सड़कें टूटी हुई है, जो भी हमारे इतने डेवलपिंग एरिया चांदनी चौक को मेन हाईलाइट में लिया जाता है, उसके बावजूद भी यहाँ पे डेवलपमेंट हुई नहीं। कोई
टूरिज्म से बंदे आते हैं, फॉरेन से लोग आते हैं, वो आके यही देखते टूटी गलियाँ वगैरह, तो शर्मी तो हमें ही होती है ना। उस कारण जब कांग्रेस थी तो सारे काम एक बात पे हो जाते थे। उसके बाद बीजेपी झूठे दावे देती है, आम आदमी पार्टी को हमने देख लिया, तो इस बार कांग्रेस ही आएगी सब। अच्छा, यहाँ से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं कांग्रेस के मुदित अग्रवाल, उनके बारे में क्या लग रहा है कि कितना यहाँ की जनता उन पे भरोसा करेगी उनके काम पर? उन पे भरोसा इसलिए होगा क्योंकि उनके पूरी 3 पीढ़ी, उनका पूरा परिवार इसी को डिज़र्व करता है। मतलब उन्होंने अपना पूरा ज़िंदगी इसको दे दी, कांग्रेस मतलब पॉलिटिक्स को दे दी। पॉलिटिक्स के साथ साथ उन्होंने जनता पे सारा काम करा है। उन पे भरोसा है सबको। जब भी वो जहाँ पे भी रैली में भी जा रहे तो सबका भरोसा है कि हाँ इनको हम जानते हैं, इन्होंने काम करा हुआ है। कोई भी जैसे किसी के सुख दुख में वो साथ खड़े रहते हैं हर टाइम। रात के 12 बजे भी उनको फ़ोन करा जाए वो आएंगे। तो उस कारण सबको आंख बंद करके अरे ये वो है, ठीक है, इनको तो हम वोट देंगे, कुछ सुधार होगा। अच्छा, बोला जाए कि आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी इस बार उतारे गए उनके भी पिता थे विधायक, तो उन पे क्या भरोसा नहीं करेगी क्या जनता? देखिए, वो प्रत्याशी पहले भी थे, आज भी वो एमएलए, सिटिंग एमएलए भी रह चुके हैं, उनके बेटे काउंसलर भी। उसके बावजूद भी टूटी सड़कें अगर हमें मिल रही तो हमें तो ये शर्म की बात लगती है कि अगर इसके बाद भी वो डेवलपमेंट नहीं कर पाए तो इससे बड़े तो उनकी जगह किसी और को मौका देना चाहिए। अगर उनके पास दोनों चीज़ें, एक घर में दोनों चीज़ें होने के बावजूद वो टूटी सड़कों पर कोई बहाना मार दे तो हमें तो ये चीज़ लगती है ना, फिर आप छोड़ दो इस चीज़ को। अगर आपको नहीं बस में आपके, तो हम तो ये बिना उसके भी करवा सकते हैं, हमें इतने हम रखते हैं। जी जी। क्या लग रहा है इस बार चांदनी चौक में किस पार्टी की सीट आते हुए दिख रही है? मैम, पिछले 11 साल से केजरीवाल सरकार ने चांदनी चौक में कुछ भी काम नहीं कराया। आप देख सकते हो चांदनी चौक के बुरे हालात हो रखे हैं। ट्रैफिक जाम है, सीवर भरे पड़े हैं, साफ़ सफाई नहीं है, पब्लिक परेशान है, गंदा पानी मिल रहा है, और प्लस बिजली फ्री देने के लिए बोले थे पिछले जून और मई में। देखिए लोग वहाँ परेशान है, इतने बिल आए लोगों के, जहाँ 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार, जो बेचारा 12 हज़ार की नौकरी करता है वो 5 हज़ार का बिल कैसे भरेगा आप बताइए। और ऊपर से महंगाई इतनी, ना रोजगार है, पब्लिक परेशान हो चुकी है। पब्लिक चाहती है दिल्ली के अंदर फिर से शीला दीक्षित वाली सरकार बने, कांग्रेस की सरकार, जो गरीब के साथ मतलब मजदूर के साथ, सबके साथ में खड़ी रहे। साफ़ सफाई हो, ग्रीन दिल्ली हो, साफ़ सुथरी दिल्ली, लोगों को मिले, साफ़ पानी मिले, अच्छी बिजली, सब चीज़ मिले अच्छी। अच्छा, तो चांदनी चौक से किस कैंडिडेट को चाह रहे हैं कि जीते? मैम, चांदनी चौक के अंदर अभी फ़िलहाल हमारे जो मुदित अग्रवाल जी हैं वो कांग्रेस से खड़े हुए हैं, लेकिन इस बार हमें लगता है कि चांदनी चौक में बदलाव होगा, क्योंकि मुदित अग्रवाल जी सिर्फ ऐसे बंदे हैं। मेरे को 10 साल हो गए हैं मुदित भैया के साथ में, क्योंकि मैंने जाना है जब लॉकडाउन में सब अपने घरों में सो रहे थे ना, तब मुदित भैया सड़क पे निकल के लोगों की मदद कर रहे थे। ऑक्सीजन सिलेंडर और खाने पीने का आइटम, और रोड पे निकल के हॉस्पिटलों के अंदर जाके उन्होंने बहुत लोगों की मेहनत करी है। और पूरा चांदनी चौक उनको बाई फेस जानता है, उनके पापा की वजह से, उनके दादा की वजह से, क्योंकि खून में ही कांग्रेस है और काम करने वाले बंदे हैं। तो काम करने वाला बंदा मैम रुकता नहीं है कहीं भी, वो काम ही करेगा। अच्छा, तो चांदनी चौक में व्यापारी ज़्यादा है, तो क्या लग रहा है व्यापारियों का कितना सपोर्ट मिलने वाला है? मैम, व्यापारियों की जब तक सॉल्यूशन नहीं होगा, व्यापारियों की भैया ने सुनी है, व्यापारियों के लिए खड़े हुए थे। दुनिया में चांदनी चौक में अभी आग लगी थी, आपने भी देखा होगा, भगीरथ पैलेस के अंदर या नई सड़क के अंदर, तो सबसे पहले मुदित भैया ही पहुँचे थे वहाँ पर। उनने उनकी मेन यही है, देखिए तारों का पूरा जंजाल बना हुआ है और ट्रैफिक इतना जाम है, लोडिंग अनलोडिंग में प्रॉब्लम होती है, बच्चे निकलने स्कूल जाने में थोड़ी दिक्कत होती है, आने में प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रॉब्लम है मैम, जनता की, आम जनता की प्रॉब्लम है। सिर्फ इसको जो बंदा जड़ से जुड़ा हुआ है ना ज़मीन से, वो ही सॉल्व कर सकता है। अच्छा, भाजपा या आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को क्यों नहीं लाना चाह रहे? क्योंकि मोदी जी तो साफ साफ बोल रहे हैं कि सड़कें बनवाने का काम मैं करूंगा, शिक्षा मैं सुधारूंगा। मैम, आप मेरे को एक चीज़ बताइए, जिसने देश में काम नहीं करा वो देश के दिल्ली में क्या काम करेगा? झूठे वादे, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। आप मेरे को एक चीज़ बताइए, पब्लिक को चाहिए मैम क्या? रोज़गार। और महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। आप जो 12-13 हज़ार रुपये बंदा कमाता है वो कैसे अपना चलाएगा? आप ये बताइए। पब्लिक परेशान हो चुकी है मोदी जी से और केजरीवाल से, पब्लिक चाहती है बदलाव। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि जब मैं गांव में इतना काम करके दिखा दिया हूँ तो सोचो दिल्ली में कितना काम करूँगा। मैम, कौन से गांव में आप मोदी जी ने काम करा है? मेरे को बताइए ना। गांव के लोग बाग परेशान हुए हैं खुद, आप जाके देखिए गाँव की हालत। डेवलपमेंट नहीं हो रहा है मैम। आप बताइए कितने हॉस्पिटल बनवाए गाँव के अंदर, कितने एजुकेशन कॉलेज बनवाए हैं, कितने स्कूल बनवाए हैं? अब मेरे को बताइए ना। गाँव के बच्चे पर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, परेशान है बच्चे, पब्लिक परेशान है, बीजेपी से तंग आ चुकी है और आम आदमी पार्टी से दिल्ली बहुत परेशान हो चुकी है। अब बदलाव चाहती है, कांग्रेस आनी चाहिए और बदलाव होके रहेगा। अच्छा, क्या लगता है चांदनी चौक में क्या कमी रह गई जिसमें जिन चीज़ों में चाह रहे हैं कि बदलाव हो? मैम, आप मेरे को एक चीज़ बताइए, पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को चाहिए रोज़गार,
और महंगाई नहीं हो, मतलब जो नॉर्मल रेट है उसमें सामान पब्लिक को मिले, और मतलब जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए आम पब्लिक को, साफ़ सफाई हो और प्ले ग्राउंड हो अच्छे अच्छे। आप देखिए निगम के अंदर MCD के पार्कों की हालत जाके देखिए आप। जब हम कांग्रेस की सरकार थी, हमारे टाइम पे पार्कों की इतनी अच्छी कंडीशन थी, हम क्रिकेट खेलते थे, हमें आज भी पता है। आप जाके देखिए हालत पार्कों की क्या हो रखी है। तो इस टाइम मैं तो चाहता हूँ दोबारा से पहले ऐसी मनमोहन सिंह वाली सरकार भारत देश को मिले, और दिल्ली में सिर्फ शीला दीक्षित वाली सरकार बनेगी। जी जी।